लगातार देखने को मिल रहा है। सीवियर कोल्ड डे का येलो अलर्ट बरकरार है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। तो सीवियर कोल्ड डे का येलो अलर्ट लगातार जारी है, बरकरार है। कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वहीं घने कोहरे के कारण जो रफ्तार है, वाहनों की रफ्तार है, उस पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कोहरा है वो इतना घना है कि लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों आ रही है, जिसके कारण उनकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। और साथ ही साथ सर्दी का सितम भी लगातार देखा जा रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए हैं। तो वहीं हमारे साथ दीपक भरतपुर से, योगेश कोटा से और संदीप सीकर से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं दीपक का। दीपक, भरतपुर में क्या माहौल है? किस तरीके का तापमान देखा जा रहा है? कितना गिरावट दर्ज किया गया है? देखिए, बिल्कुल अगर भरतपुर के तापमान की बात की जाए तो जनवरी माह का सबसे कम जो तापमान है वो रात को देखा गया है। 2.5 डिग्री जो तापमान है वो रात में रहा है। और देखा जाए जो सर्दी का मौसम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के जो आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लगातार जो कोहरा है, धुंध, वो सुबह ज्यादा था, अब हालांकि जो कम है कोहरा वो कम नजर आ रहा है। और मौसम की बात की जाए तो जो हल्की बारिश है वो भी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौसम दिखाना चाहूंगा कि अभी जो है धुंध चारों तरफ नजर आ रही है और धुंध के कारण जो लोग हैं उनका जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो रहा है और लोगों को कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोग जो है मौसम को खुशनुमा होने की जो बाट देख रहे थे, लेकिन इस बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जो सर्दी है वो एक बार फिर से बढ़ सकती है और मावट है वो एक बार फिर भी आ सकती है। तो ऐसे में जो रिमझिम बारिश की फुहार है वो यहाँ पर भरतपुर में देखने को मिल रही है। लगातार सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, गलन जो है वो पड़ने लगी है, शीतलहर भी गलन के साथ साथ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो आम जनजीवन का जो मजदूर जो वर्ग के लोग हैं उनका जीवन कहीं ना कहीं जो है सर्दी के कारण प्रभावित हो रहा है। और वाहन चालक जो है हाईवे पर वाहन चलाते हैं उनकी रफ्तार भी कहीं ना कहीं कम जो है वो देखने को मिल रही है। जी, कोटा से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश का रुख करेंगे। योगेश, वहां पर किस तरीके का तापमान देखा जा रहा है? कोटा में शीतलहर किस तरीके से देखी जा रही है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? आयुष, देखिए, कोटा में भी जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। कोटा में की अगर बात करें तो कोटा में कल का जो दिन रहा है वो 5 साल में सबसे ज़्यादा सर्दी वाला दिन रहा है। कल कोटा में सबसे ज़्यादा सर्दी थी। तापमान की अगर बात करें तो कोटा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास का रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज स्टेशन का जो इलाका है, स्टेशन इलाके में जो तापमान है वो 4 डिग्री तक पहुंच गया था। अगर शहर की बात करें तो तकरीबन 7 डिग्री के आसपास का जो है वो तापमान बना हुआ है कोटा में। कोहरा जो है वो लगातार जारी है। कल पूरा दिन सूरज का नज़र नहीं आए और साथ ही कोहरा जो है वो लगातार बना रहा। अभी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जगमंदिर की। कोटा के किशोर सागर तालाब पर हम लोग खड़े हैं और पीछे जगमंदिर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कोहरा इस कदर है, विजिबिलिटी जो है वो 200 से 300 मीटर की रह गई है। अगर हम जूम करके भी दिखाना चाहेंगे तब भी जो जगमंदिर है वो बराबर नज़र नहीं आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भी कोहरा किस कदर जो है वो कोटा में पड़ रहा है। साथ ही इस कोहरे के साथ साथ पाला जो है, पाला भी पड़ने लगा है। सुबह सुबह पाला भी जो है वो पड़ रहा है, जो कि फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने वाला है आगे चल के। आपको ये भी बता दें, अगर मौसम विभाग की माने आयुषी, तो अगले 2 से 3 दिन यही हालात बनने वाले हैं। सूर्य देवता जो है वो नजर नहीं आएंगे और कोहरे और ठंड और ठिठुरन से शहर की जो आवाम है उसको। हमारे साथ सीकर से संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप से भी जानना चाहेंगे कि सीकर का क्या हाल है, वहां पर किस तरीके का तापमान देखा जा रहा है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए और रैन बसेरों का क्या हाल चाल है? संदीप।
जी जी बिल्कुल। देखिए कि सीकर जिले की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिन से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और आज सुबह की बात करें तो हमारा जो फतेहपुर मौसम केंद्र है वहां पर 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, यानी कि जनवरी में अब तक की जो है वो सबसे बड़ी गिरावट आज तापमान में दर्ज की गई है और ठंड का असर बढ़ा है। इसके साथ साथ पिछले 5 दिन से जो लगातार कोहरा है उसने परेशान कर रखा है। सुबह से लेकर अब तक जो घना कोहरा छाया हुआ है इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर प्रशासन के इंतजामों की बात करें तो शहर में जो रेन बसेरे हैं उनमें व्यवस्था की गई है लोगों के रहने की और खाने की, लेकिन जो काफी लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पर भी रहते हैं, जो बाहर भी रहते हैं, तो जो प्रशासन की व्यवस्था है उसको तो काफी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर भी रह रहे हैं, तो वो सर्दी में सबसे ज्यादा परेशान है। इसके साथ साथ अब जो दूसरा जो जिस तरह से तापमान लगातार नीचे जा रहा है इससे किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि दिसंबर के महीने में पहले किसान जो है वो पाले की मार झेल चुके हैं। अब तक जो मौसम था वो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक था, लेकिन अब जो अगर तापमान और अगर जमाव बिंदु के आसपास जाता है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो किसानों को होगा। जी संदीप, तो लगातार देखा जा रहा है कि तापमान में गिरावट है, घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक, योगेश, संदीप, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है घना कोहरा है, जिसके कारण रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, और जिसके कारण लोगों घर में रहने को मजबूर हो गए हैं। और साथ ही साथ कई इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं लोगों के लिए।